अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सलवार की जो कटिंग है वो आपसे शेयर करने वाला हूँ, और साथ साथ आपकी हिप के अकॉर्डिंग कितना आपने सलवार का घेर रखना है वो सारे जो है वो मेजरमेंट आज आपसे मैं शेयर करूँगा। तो उससे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने सलवार का जो फैब्रिक है उसे अच्छी तरह प्रेस करते हुए इसको सेंटर से मैंने फोल्ड कर लिया है, और जो इसका जो एक किनारा है उसके कटिंग करके दोनों जो हैं वो बराबर कर लिया मैंने। तो इसी तरह जो दूसरा किनारा है वो भी कटिंग करके उसको बराबर कर लेना है। और इंशाअल्लाह साथ साथ आपको मैं एक टिप दूंगा कि अगर आपकी आसन में जो शलवार का आसन है उसमें खिंचाव आता है घुटने के पास, या जो पांचा ऊपर उठता है, तो उसकी जो है टिप वो आज आपसे मैं शेयर करूंगा। तो इंशाअल्लाह उस टिप पर अमल करते हुए जो आपकी शलवार के आसन, घुटने और पांचे में जो खिंचाव आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अगर आपके पास ये एल स्केल है तो इसकी मदद से आप जो इसकी जो किनारे की कटिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बराबर कर सकते हैं। तो जो आप मार्किंग की है सेम, अब उसके हिसाब से अब इसकी जो है कटिंग वो मैंने मुकम्मल कर ली है। तो अब शलवार के जो दोनों किनारे हैं इनको बराबर करते हुए अब इसकी जो फोर फोल्ड है वो मैं बिछा लूँगा। तो इसकी फोर फोल्ड है वो मैंने अच्छी तरह बिछा ली है। तो फोर फोल्ड बिछाते वक्त आपने अच्छी तरह तसल्ली कर लेनी है कि नीचे जो फैब्रिक है उसमें किसी किस्म की कोई सोलर वगैरह बिल्कुल ना हो। तो ये मैंने नेफे के लिए 2 इंच के हिसाब से ये इसकी मैंने ये मार्किंग की है। तो अब इन निशानों को मैंने आपस में मिला लिया है। तो अब यहाँ पे जो मैं सलवार की जो लंबाई ले रहा हूँ वो है 37 इंच। तो जो मैंने निशान लगाया उस निशान से अब जो सलवार की जो लंबाई है वो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो ये मेजरमेंट जो है वो मैंने यहाँ पे जहाँ पे निशान लगाया है वहाँ पर रख लिया है। तो अब जहाँ पर ये 37 इंच आ रहा है तो वहाँ पे ये मैंने चाक की मदद से ये मैं निशान जो है वो मैंने लगा लिया है। तो जहाँ भी ये 37 इंच का मैंने निशान लगाया था तो इस निशान को ये मैंने सीधा कर लिया है। तो अगर आपके पास जो फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा हो तो यहाँ पे आप 1.5 से 1.25 इंच जो है वो पांचे का मार्जिन भी का भी निशान लगा सकते हैं, जैसे कि ये मैंने लगाया है। तो अगर आपने पांचे पर लेस वगैरह लगानी हो तो फिर आपने लंबाई से जो है वो हाफ इंच जो है वो प्लस मार्जिन लेना है। तो मैंने ये पांचे पे लेस लगानी है, तो ये मैं जहाँ भी ये मैं 37 इंच का निशान लगाया है तो वहाँ से ये मैं हाफ इंच के हिसाब से ये मैं निशान लगा रहा हूँ। तो हाफ इंच का निशान लगाने के बाद अब ये मैं पांचे का निशान लगा रहा हूँ। तो जो तैयार पांचा है वो है 8 इंच। तो 1 इंच ये मज़ीद मैंने सिलाई का जो मार्जिन है उसका लिया है। तो ये मैंने 9 पे निशान लगा दिया है। तार की लंबाई और पांचे का निशान लगाने के बाद अब चलते हैं कि अब हमने यहाँ पे घेर और जो इसकी आसन है उसका निशान कितना लगाना है। तो उसका बहुत ही एक आसान सा हल है कि अगर आपकी हिप जो है वो 22 से 20 इंच है तो फिर आपने शलवार की जो चौड़ाई का जो निशान लगाना वो होगा 35 से 37 इंच, और आसन होगी 15 से 16 तक। तो अगर आपकी जो हिप है वो 23 से लेके 24 इंच तक है तो शलवार की जो चौड़ाई होगी वो होगी 38 से लेके 40 इंच तक, और आसन होगी 16.5 से लेके 17 इंच तक। और अगर हिप 25 से लेकर 26 इंच तक होगी तो शलवार की जो चौड़ाई होगी वो होगी 41 से लेकर 44 इंच तक, और आसन होगी 17 से लेकर 18 इंच। तो ये मैंने आपसे शलवार की 3 तरह की जो मेजरमेंट है वो शेयर की है, यानी कि मीडियम साइज़, लार्ज साइज़ और एक्सल साइज़। तो ये जो शलवार है इसकी जो हिप थी कमीज शर्ट की वो थी 22 इंच। तो अब उस हिसाब से अब ये मैं घेर रखने लगा हूँ। तो ये मैं सिलाई का मार्जिन लेते हुए ये मैं 18 इंच पर निशान लगा रहा हूँ। तो 18 का निशान लगाने के बाद अब ये मैं आस्ते का निशान लगाने लगा हूँ। तो सिलाई का मार्जिन लेते हुए ये मैं 16.5 पे ये मैं निशान लगा रहा हूँ। तो जितना मैंने निशान यहाँ पे लगाया 16.5 का, तो दूसरे किनारे पर भी ये मैंने 16.5 के हिसाब से ये निशान लगा लूँगा। तो अब यहाँ पे ये मैं नीचे भी ये चौड़ाई के हिसाब से ये 18 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि इन निशानों को आपस में मिलाना कैसे है। जैसे कि ये मैंने ऊपर और नीचे निशान लगाया है, तो अक्सर ऐसा होता है कि ऊपर और नीचे के निशानों को इस तरह सीधा बिल्कुल मिला लेते हैं।
तो ये निशान मिलाना इंतहाई गलत है। अगर आप इस तरह ये निशान लगाकर इसकी जो सलवार की कटाई करेंगे तो आपकी आसन, घुटने और पांचे में खिंचाव जो है वो ज़रूर आएगा। तो निशान लगाना कैसे है? तो ऐसे करना है कि आपकी आसन जितनी भी हो, जैसे ये आसन का निशान लगाया मैंने 16.5, तो उसका हाफ कर लेना है। तो ये मैंने 8.25 पे ये मैंने निशान लगा लिया है। करना ऐसे है, अब ऊपर से निशान लगाना है और जहाँ पे ये मैंने 8.25 का निशान लगाया वहाँ तक हाफ इंच के हिसाब से बाहर तक आ जाना है। और फिर इस हाफ इंच से जो नीचे निशान लगा हुआ है वहाँ तक ये 1.25 इंच तक बाहर आ जाना है। तो इस तरह का अगर आप निशान लगाएंगे तो आपकी आसन, घुटने और जो पांचों में खिंचाव आता है उठते बैठते वक्त वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अगर आप यहाँ पे बिल्कुल जैसे ये वो पहला निशान लगा हुआ है उस हिसाब से कटिंग करेंगे तो ये जितना मैंने 1.25 इंच के हिसाब से ये मार्जिन लिया है तो ये मार्जिन कट हो जाएगा। तो फिर आपकी सलवार में उठते बैठते वक्त जो लूजिंग होगी वो बिल्कुल नहीं होगी। तो उस बिना पर आपकी सलवार में जो है वो खिंचाव आएगा। इसके बाद जो पांचे का निशान लगा हुआ है, अब उस निशान को जो आसन का ऊपर वाला निशान है उस निशान के साथ मिला देना है। तो यहाँ भी ऐसे करना है कि जो आसन का निशान है थोड़ा सा उसे बाहर की तरफ रखते हुए फिर जो नीचे पांचे का निशान है वहाँ तक मिला लेना है। तो बिल्कुल अगर आप इस हिसाब से जो शलवार की मार्किंग करेंगे तो आपकी शलवार जो कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट और जो इसकी स्टिचिंग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होगी। तो अब जो मार्किंग की है सेम अब उस हिसाब से इसकी कटिंग मैं मुकम्मल कर लूँगा। तो जो इसकी कटिंग है वो मैंने मुकम्मल कर लिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।